अमन अपडेट चैनल पर आपको मिलेगा आसान भाषा में कंप्यूटर का पूरा ज्ञान, जिससे आप बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक सीख सकते हैं। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। आज की जो हमारा ये वीडियो है, ये वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने अभी तक वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो के पार्ट 1 में हम लोग बहुत अच्छे से उसको क्लियर किया है, हर एक चीज़ को बताया है, तो आप लोग उसे जाकर ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हमारा जो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है कंप्यूटर का अर्थ क्या है। कंप्यूटर का अर्थ क्या है, इसका बहुत ही इजी आंसर है। इसका जो हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ए होगा, यानी गणना करने वाली मशीन। क्वेश्चन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं। इसमें यहाँ पे जो नीचे दिया गया है समाधान, कहता है कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुआ है, तो कंप्यूट शब्द से हुई है। क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो इसका जो आंसर होगा कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। जिसका अर्थ क्या है, गणना करना। हमें आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कहता है कंप्यूटर की स्मृति मेमोरी कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा हमारा 2 होगा, यानी बी नंबर होगा। ठीक है, इसका भी थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं क्या कह रहा है कि आखिर 2 होता है तो आखिर होता है कौन कौन, इसको भी जानना जरूरी है। कहता है कंप्यूटर की मुख्य स्मृतियाँ 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। पहला होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। इसका एग्जांपल है प्राइमरी मेमोरी का रैम और रोम, और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल होगा हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव। हमें आशा है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत सारे पेपर में पूछा भी गया है। तो अगर आपको पता है पहले से तो अच्छी बात है। इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर, ये सीपीयू। ठीक है, इसका नीचे थोड़ा सा देख लेते हैं आखिर क्या है इसमें भी। कहता है सीपीयू को हम लोग जानते हैं इसका फुल फॉर्म से, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है जो सभी डेटा को प्रोसेस करता है। ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ये सारे डेटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 अगला क्वेश्चन कर रहा है कंप्यूटर की गणना करने की गति किसमें मापी जाती है। कंप्यूटर की गणना करने की गति किसमें मापी जाती है, तो इसका जो आंसर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर सी होगा। ठीक है, इसमें सी होगा हर्ट्ज। क्या होगा, हर्ट्ज, ये सी नंबर होगा। इसको हम लोग HZ से भी समझते हैं, इसको हर्ट्ज कहते हैं। नीचे थोड़ा समझ लेते हैं। कहता है कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड हर्ट्ज यानी HZ जो भी है मैंने आपको बताया में मापी जाती है, जैसे GHZ, यानी कि इसको हम लोग जो है 2 नाम दिया गया है, मैं दोनों को आप लोग को बता देता हूँ। इसको हर्ट्ज कहते हैं और इसको गीगा हर्ट्ज कहते हैं। जी का मतलब हो जाता है गीगा और HZ का मतलब होता है हर्ट्ज, यानी गीगा हर्ट्ज। ठीक है, उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कंप्यूटर में प्रयुक्त बाइनरी भाषा में कितने अंक का प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारा बाइनरी अंक होता है, बाइनरी यानी कि भाषा, बाइनरी भाषा जो होता है हमारा 0 और 1 में जाना जाता है। अगर आप लोग को पता नहीं है तो जान लीजिए, बाइनरी भाषा जो होता है ये कंप्यूटर की भाषा है। बाइनरी भाषा क्या है, कंप्यूटर की भाषा है, जिसका लैंग्वेज है कंप्यूटर ही सिर्फ समझता है, हम लोग इसको समझ नहीं सकते हैं। हम लोग की भाषा से बिल्कुल अलग है।
उसी को 0 को 1 बोला गया। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, क्या होगा? ए। ठीक है, यानी कि 2। और नीचे दिया गया है कंप्यूटर केवल, अभी जो मैंने आपको बताया वही चीज़ दिया गया है, कंप्यूटर केवल 0 और 1 का उपयोग करता है जिससे बाइनरी भाषा कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को नहीं पता है तो जान लीजिए। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, सीपीयू के कितने भाग होते हैं? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीपीयू के कितने भाग होते हैं? तो जो हमारा सीपीयू का होता है भाग वो 3 होता है। कितने होता है? 3, यानी क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। ठीक है, उसके बाद थोड़ा नीचे देख लेते हैं आखिर क्या कह रहा है इसका भी समाधान। सीपीयू के मुख्य 3 भाग होता है। ठीक है, सीपीयू के मुख्य 3 भाग होता है, और ये तीनों भाग कौन कौन होता है? ALU, CU, ठीक है, और मेमोरी यूनिट। ये हमारा जो 3 भाग होता है यही हमारा तीनों है, ALU, CU और मेमोरी यूनिट। अब तीनों का जरा फुल फॉर्म हम लोग जान लेते हैं। इसका होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। और पहला कह रहा है गणना और लॉजिक कार्य करता है, और दूसरा का है जो है कंप्यूटर के सभी भागों को नियंत्रित करता है, और तीसरा जो है डेटा को स्टोर करता है। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर का सबसे छोटा डेटा मापन इकाई क्या है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसका जो क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर का सबसे छोटा डेटा मापन क्या है, इसका जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, बीट। यानी कि जो कंप्यूटर का सबसे छोटा डेटा होता है वो हमारा बीट में होता है। किस में होता है? बीट में होता है। इसको हम लोग बीट के नाम से ही जानते हैं। और नीचे बीट का कुछ दिया गया है, इसको भी समझ लेते हैं। बीट का होता है बाइनरी डिजिट, यानी बीट का हम लोग बाइनरी डिजिट भी बोल सकते हैं। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है, यानी कि डेटा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम लोग बीट में जानते हैं। 8 बीट बराबर 1 बाइट होता है। 8 बीट बराबर 1 बाइट होता है। 1 बाइट होता है, आप लोग समझ रहे होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, योटाबाइट। क्या होगा? योटाबाइट, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, करेक्ट आंसर होगा। नीचे इसका एग्जाम्पल भी कुछ दिया गया है, इसको भी समझ लेते हैं। बाइट होता है, किलो बाइट होता है, मेगाबाइट होता है, इसी तरह से हमारा सारा होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करके रख सकते हैं अगर आप लोग भूल जाते हैं तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो जो हमारा कंप्यूटर होता है वो 3 प्रकार का होता है। मेनली 3 टाइप्स होते हैं। नीचे जान लेते हैं कौन कौन होते हैं। पहला जो होता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर, और तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ये तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में, तो अगर आपको पता नहीं है तो इसको नोट करके रख सकते हैं, याद कर सकते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो वो जो था एनिक था। कौन था? इनैक, यानी ऑप्शन नंबर इसका होगा बी, सही होगा। जो इनैक था इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर
था जिसे 1945 में बनाया गया था। सबसे पहला कंप्यूटर हमारा इनैक ही आया था। ठीक है, तो ये था हमारा आज का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।